नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आज की वीडियो में हम विनय पिटक के महावग्ग में आए शिष्य और उपासकों के कर्तव्य तथा त्रिशरण की प्रवज्ञा के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको त्रिपिटक के विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक की अंग्रेजी में संक्षिप्त जानकारी चाहिए तो ई बुक स्वरूप में उपलब्ध है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो आखिर तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बौद्ध धर्म की जानकारी हर एक बौद्ध उपासक के पास पहुंचने में सहायता हो। तो शुरू करते हैं। शिष्य और उपासकों के कर्तव्य। तथागत बुद्ध के संघ में अब उत्तरोत्तर भिक्षुओं की संख्या बढ़ रही थी। धम्म के शरण में विद्वान और महाराजा बिंबिसार जैसे शूरवीर शासन करने वाले भी आ रहे थे। महाराजा श्रेणिक बिंबिसार जब उपासक बने उस दिन उन्होंने तथागत बुद्ध को अभिवादन करके कहा, भगवान भंते, मेरी 5 अभिलाषाएं थी। पहली, मेरा राज्याभिषेक होना चाहिए। दूसरी, मेरे राज्य में सम्यक संभुत्व पधारनी चाहिए। तीसरी, मेरी तरफ से उनकी मनपूर्वक सेवा होनी चाहिए। चौथी, उस सम्यक संबुद्ध का उपदेश मुझे सुनने को मिलना चाहिए। और 5वां, उस भगवान को मैं जान सकूंगा ऐसा होना चाहिए। वंदे भगवान, वो मेरी 5 मनोकामना पूरी हो गई। इसलिए भगवान, मैं तथागत भगवान के चरणों में रहकर शरण ग्रहण करता हूँ। मुझे आप अपने धम्म का आजीवन उपासक के तौर पर ग्रहण करो। उस वक्त महाराजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वेलुवन दान में दिया। उसके कुछ दिनों बाद भगवान का शिष्य अश्वजित को देखकर, उसकी चाल, बातें और दृष्टि का संयम देखकर संजय का शिष्य सारिपुत्र प्रसन्न हुआ और उसने अश्वजित से विनम्र होकर पूछा, आप कौन से धम्म को मानते हो? अश्वजित बोला, तथागत बुद्ध के धम्म को। उस पर सारिपुत्र ने पूछा, धम्म का प्रयोजन क्या है? तब अश्वजित ने 2 वाक्यों में जवाब दिया, ये धम्मा हेतु पभवा तेस हेतु तथागत तो आह तेसी चे यो निरोधो एवं वादी महासमणो। इसका अर्थ है, हेतु मतलब कारण से उत्पन्न होने वाली जितनी भी चीजें हैं, उसका हेतु मतलब कारण है, यह तथागत बतलाते हैं। उनका जो निरोध है मतलब नष्ट करने का उपाय, उसको भी बतलाते हैं। यही महाश्रमणवाद है। सारिपुत्र को ज्ञान मिल गया और उसका मित्र मोग्गलायन भी प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध के शरण में चला गया। तब तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र का नाम उपत्तिसा और मोग्गलायन का नाम कोलिल रखकर उनको प्रवज्जित करके उपसंपादित किया। आगे वो दोनों तथागत बुद्ध के प्रधान शिष्य बन गए। अब तक तथागत बुद्ध के संघ में लगभग 1500 भिक्षुओं की संख्या हो चुकी थी। उस समय तथागत बुद्ध को संघ में कुछ कमियां दिखने लगी थी और वो कमियां उपाध्यायत्व और अनुशासन। तब तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को बुलाकर बताया, भिक्षुओं, आपको अनुमति देता हूँ उपाध्याय करने की। उपाध्याय ग्रहण करते वक्त चीवर को कंधे पर लेकर पाद वंदना करके
उकड़ू बैठकर हाथ जोड़कर कहना चाहिए, आप मेरे उपाध्याय होंगे क्या? दूसरी बार भी तीसरी बार भी मेरे उपाध्याय बन जाओगे कहकर याचना करनी है। लेकिन उपाध्याय और शिष्य ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है। शिष्य में यह 5 गुण चाहिए। पहला, उपाध्याय पर मनपूर्वक प्रेम करना होगा। दूसरा, उन पर श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरा, शिष्य शर्मिला होकर भी चतुर होना चाहिए। चौथा, उपाध्याय को गौरव देने वाला होना चाहिए। और पांचवा, ध्यान भावना में नित्य लीन होना चाहिए। इसी प्रकार उपाध्याय के भी शिष्य के प्रति कर्तव्य बता दिए। पहला, उपाध्याय ने शिष्य को अच्छी तरह से उपदेश देना चाहिए। दूसरा, भिक्षा पात्र देना चाहिए। तीसरा, चिवर देना चाहिए। चौथा, शिष्य अगर बीमार हो जाता है तो उसकी शुश्रूषा करनी चाहिए। मतलब कल्याण मित्र ही सही मायने में उपाध्याय होता है। उसी प्रकार शिष्य ऊपर दिए 5 गुणों से युक्त नहीं होगा तो उपाध्याय उसको हटा सकता है, ऐसा विधान भी है। और शिष्य इन 5 गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी उपाध्याय उसको अपने से दूर रखता है या हटा देता है तो उस समय उपाध्याय दोषी होता है। त्रिशरण प्रव्रजा। उस वक्त ब्राह्मण राध ने भिक्षुओं को विनती की और प्रव्रजा के लिए प्रयास किया, लेकिन किसी भी भिक्षु ने उसको प्रव्रजित नहीं किया। जब तथागत बुद्ध को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित किया और पूछा, भिक्षुओं, इस ब्राह्मण के सत्कर्म किसी को पता है क्या? यह सुनकर सारिपुत्र ने तथागत बुद्ध को कहा, भगवान, मैं इसका सत्कर्म जानता हूँ। उसने मुझे राजगृह में भिक्षा के लिए घूमते वक्त एक प्याला चावल दिया था। साधु साधु साधु। इसलिए तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र को कहा कि तुम ही उस ब्राह्मण को प्रव्रजित करके उपसंपादित करो। लेकिन भगवान, मैं कैसे प्रव्रजित और उपसंपादित कर दूं? ऐसा सारिपुत्र ने तथागत बुद्ध से पूछा। तथागत बुद्ध ने तब उनको याद दिलाया कि मैंने आपको एक बार त्रिशरण गम से उपसंपदा की अनुमति दी थी। आज से मैं उस अनुमति को प्रत्यक्ष करने के लिए उसमें 3 अनुश्रवण और 4 ज्ञाप्तिक कर्म के साथ उपसंपदा की अनुमति देता हूँ। उसको ऐसा करना चाहिए। प्रथम योग के समर्थ भिक्षुओं को बताना चाहिए। पहला, ज्ञाप्ति मतलब कहना। भंते, संघ ने मेरा कहना सुनने की कृपा करनी चाहिए। इस नाम के आयुष्मान का उम्मीदवार है। जब संघ उसे योग्य समझता है तब इस नाम के उपाध्यायत्व में उपसंपन्ना करना चाहिए। यह कहना ही ज्ञाप्ति है। दूसरा है अनुश्रवण। पहला, भंते, संघ ने मेरी बात सुनने की कृपा करनी चाहिए। इस नाम के इस आयुष्मान के उपसंपदा पेक्षी मतलब उपसंपदा देने वाला है। संघ इस नाम को इस नाम के उपाध्यायत्व में उपसंपन्न कर रहे हैं। जिनको स्वीकार्य नहीं है उन्होंने बता देना चाहिए। दूसरा है, दूसरी बार मैं कहता हूँ, भंते, संघ मेरी बात सुनने की कृपा करेगा। इस नाम को इस नाम के आयुष्मान की उपसंपदा पेक्षी है। जिसको स्वीकार्य नहीं है उन्होंने बता देना चाहिए। तीसरी बार भी उस चीज को बताता हूँ, भंते, संघ मेरा कहना सुनेगा। तीसरा है धारणा। संघ को मान्य है इसलिए चुप है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में भिक्षु जीवन के 4 निश्चय और उपसंपदा विधि के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। कीप सपोर्टिंग। नमो तस्सा भगवतो अरहतो
भगवतो